कथा शुरू अब होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन लीजय प्रेम से, हृदय विराजो आन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जामवंत की वचन सुहाए, सुने हनुमान हृदय अतिवाई। तब लगे मोय पारखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवहु सीतै देखी, होय है काज मोय हरस विशेषी। यह कहनाहि सवन कहु माता, चले हरस ही अधर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, करके पवन तने बलवारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलते ही अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। यही गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपत करबाना, यही बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलन दर रघुपत दूत बेचारी, तह में ना कहो श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू उनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा, कर पुण्य की न प्रणाम। राम काज कीने बिनो, मोय कहाँ विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बोध्य विशेषा। सुरसा नाम इनके माता, पठे काय कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहि पवन कुमारा, राम काज करे फिर मैं आओ। सीता कह सुध प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठे आए, सत्य कहूं मोहे जान दे माई। कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसन मोह कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस
जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जानवर ते ही बदन पसारा, कपतन की न दुगन बेस्तारा। सूर्य जो जन मुख ते ठेऊ, तुरत पवन सुत बातिस भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। सत जोजन तिहि आनन कीना, अतुलग रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पहटे पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदाता सिरुनावा। मोए सुरन जेहि लागे पठावा, बुध बल मरम तोरे में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहूं, तुम बल बोध निदान। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट वारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मह रही, कर माया नव के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकति न के पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छासक सो न उड़ाई। यही विद सदा गगन चर खाई, सोए छल हनुमान कह कीना। तासु कपट कप तुरत है चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिद पार गए मत देरा। तहाँ जाए देखी वन सोवा, गुंजत चंचरी कमदलोवा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देख मन भाए। शैल विशाल देखे आगे, तापर दाए चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़े लहंका ते ही देखी, कहीं न जाए अत दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, उमा
इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खास जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निध चाहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर यातना घना, चौहाट हाट सुवाट बीद चार पुर बहु विध बना। गज बाज का चरण कर पद चर रथ बरूथन को गने, बहु रूप निश्चर जूथ अतबल सेन बरन तनई बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलमती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बामी पापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहई। कहो माल दे विशाल शैल समान अतबल गरजही, नाना खार न बिरहि बहुविध एक एक न तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलबाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन बट कोटिन बेकट तन नगर चाहो देश रक्षही, कहो महेश मानस धैन खर अज खल निशाचर बचही। यही लागे तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गत पे सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहो कपि मन की न विचार, अतिलग रूप धरो निस नगर करो पैसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमेर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो के चले समोहिनेंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूपी से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है।
जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा, मुठका एक महाकपहनी, रुद्र बमत धरणी ठनमणि। हे मूर्ख, तूने तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य समार उठी सोलंका, जोर पान कर बिनहि सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरच कहा मोहे चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की है पहचान बता दी थी कि बेकल हो सते कपि के मारे, तब जान सुने शर सहंगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग, तूलन ताय सकल मिले, जो सुख लब सतसंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरति संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकर ही मिताई, गोपद सेन्द्र अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई, अतिरग रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर महेंद्र प्रतिकर सोदा, देखे जहत आगे न तजोदा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपते ही, मंदिर महु न दीखे बैदेही, भवन एक पुण्य दीखे सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलस का बृहंदत है, देख हरस कपिराय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम,
मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी रघुनाथ मम संकट वारी। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन महु तरक करई कपिलागा केही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम के सुमरन कीना हृदय हरस कापे सज्जन चीना यही सन हट कर हु पहचानी साधुत हो इन कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण करके उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रभुत्व लाभ ही होता है। वे रूप धारे वचन सुनाए सुनत विभीषण उठते हैं आए प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूं निज कथा बोझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरे दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आए हो मोहे करन बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी रघुनाथ मम संकट वारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलंकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गई। सुनहु पवन सुत रहीन हमारी जिम दस नन माहु जीव बेचारी तात कवहु मोहे जान अनाथा करहि कृपा बान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाई प्रीतन पद सरोज मन माई अमोह भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोह दरसो हट दीना
सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब श्री रघुवीर ने श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में ही परम कुलीना, कप चंचल सबहि बेदहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस में अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। यही वेद कहत राम गुण ग्रामा, बाबा अनवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनवारचनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुतात रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जो गत विभीषण सकल सुनाई, चले हु पवन सुत बेदा कराई। करे सोए रूप गए पुण्य तहवा, बन शोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने माता के दर्शनों की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीका रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखे मनहु की न प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। कृतन शीस जटाए कबैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नैन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए।
तरु पल्लव मोहरा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विध खल सीता ही समझावा, सामधान भय भेद दिखावा। कह रामन सुन सुमक सयानी, मंदोदरी याद सवरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तरंधर ओट कहते बेदेही, सुमर अवधपत परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलादी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खादोत प्रकाशा, कबहु कि नलनी करहि विकासा। असमन समझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमों को सुन, जुगनू के प्रकाश में कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सूने हरे आने मोई, अदम निरज लाज नहीं तोई। हे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुने खदोत सम, राम ही भान समान। परस बचन सुन काढ़े असे, बोला अति खिसियान सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहूं तव सिर कठिन कृपाना। नायत समद मानु मम बानी, सुमुख हो तन जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ के तव अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम प्रताप, रघुपत बिरह अनल संजात। शीतल निशित बयस बर धारा, के सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन दावा,
मयत नया कहनी तब जावा, कहे सकल निश्चरण बोलाई, सीता भाव वेद त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब वह दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने उस राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास देवस महु कान माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में वह कहन माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गए 10 कंदर, यहाँ पे साचे न ब्रंद, शीत त्रास दिखावे, धरई रूप बहुमंद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिष्टा नाम राक्षसी का, रामचरण रत्न पुन विवेका, सबनो बोल सुनाए सुसपना, सीता से ही करो हित अपना। उनमें एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने ही बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, खर आरुण नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशाओं को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत गही दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तव सीता, कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारई निश्चर पोच, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिष्टासन बोली कर जोरी, मातु विपत संग नते मोरी, तजो देह करो बेग उपाई, दुसहि बिरह अब नहीं सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असंग हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता।
आन काठ रच छिदा बनाई, मात अनल पुण्य देह लगाई, सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुन को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गए समुझाए, सो प्रभु प्रताप बल सो जस सुनाए। निसुन अलन मिल सुन सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर तृष्णा ने चरण पकड़ उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखत प्रगट गगन अहंगारा, अवन न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, वह पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में सस स्रवत न आगी, मानहु मोह जाने हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लहि अनल समाना, देह अग्न जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कप कर हृदय विचार दीन, मुद्रिका डार तव जन अशोक अंगार। दीन हरस उठ कर गए सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। वह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवा मोदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असे रुच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वदा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई।
वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होते के न भाई। तब हनुमान तन निकट चल गए, फिर बैठी मन बिस्वय भयउ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर एक मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीनी राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नरबान रही संग कहु कैसे, कई कथा वही संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कप के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंध कर दास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहुनाथ मम संकट वारी। हनुमान जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जान प्रीत अति गाड़ी, सजल नैन पुल कावल वाड़ी। बूढ़त बिरह जल दे हनुमाना, भयउ तात मोह कहो जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलंकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाहु बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपिल तो दरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कुसुरत करत रघुनायक। कबहु नैन मम शीतल ताता, हो रख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक मान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आवनैन भरे वारी, अहिना तो हो निपट बिसारी। देख परम में रहा कुल सीता, बोला कप मृद बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब तो दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी माने उजियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता,
सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपत कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहे कपे गद गद वायु बरे बिलोचन धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट वारी। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल बहि विपरीता। नवतर किस लह मनहु कृसानु, काल निशा समनिस ससेवानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। को विलय विपिन कुंदवन सरसा, बारद तपत तेल जन बरसा। जेहित रहे करत तेह पीरा, उरग श्वास समत्र बद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। वेग मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्राप के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हुते कछु दुख घटे होई, काहे कहो यह जानन कोई। तत् प्रेम कर ममोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहित तोय पाई, जान प्रीत रसो इतने ही माई। प्रभु संदेश सुनत बैदेई, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपे हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धीर धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। लखन सियापति रामचंद्र पद लय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट वारी। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो।
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल लक्ष्मण जी महाराज की जय। बोल भरत जी महाराज की जय। बोल शत्रुघ्न जी महाराज की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोल शिव पार्वती मैया की जय। बोल अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय। बोल सनातन धर्म की जय। बोल धरती माता की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ताता करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय